अक्टूबर का पूरा महीना स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक एस्पेक्ट से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आने वाला महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मंथली सीरीज का ये 8th वीडियो है। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। थोड़ा सा लेट हो चुका है लेकिन मंथली सीरीज में ऑलमोस्ट हम एंडिंग तक पहुंच चुके हैं और बाकी वीडियोस भी आप तक जल्द ही पहुंचेंगी। बहरहाल 8th वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए चार्ट की। आपके चार्ट के हिसाब से इस पूरे महीने में क्या कुछ ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी, उसके बाद हम हर एक एस्पेक्ट से समझेंगे कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आपका चार्ट आप देख रहे हैं तो 12th हाउस में आपके लिए शुक्र ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं पर सूर्य, बुध और केतु का कंजंक्ट है यहाँ पे 11th हाउस में। गुरु जो है सप्तम भाव में है, लंबे समय तक रहेंगे। गुरु 9 अक्टूबर को वक्री भी होने जा रहे हैं। उसके बाद अष्टम भाव में मंगल विराजमान है। शनि जो है वो चतुर्थ भाव में है और शनि भी वक्री है। उसके बाद राहु जो है वो पंचम भाव में रहेंगे। तो ये आपके लिए प्लैनेटरी जो पूरा चार्ट है इस पूरे महीने का इस तरह से गोचर करेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। तो कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव महीने की शुरुआत में रहेंगे क्योंकि दशम भाव के जो स्वामी हैं सूर्य महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध के साथ रहेंगे एकादश भाव में, और उसके बाद यहां से बैठ करके उन पर अष्टम भाव में मंगल और सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए मंगल तो अष्टम में बैठे हैं, अष्ट मांगलिक होकर के जब यहां से पूर्ण दृष्टि देंगे सूर्य पर तो कहीं ना कहीं पे आपके काम में रुकावटें, और वैसे भी ग्रहण योग भी बन रहा है सूर्य और केतु का, तो काम में रुकावटें महीने की शुरुआत में देखी जा सकती हैं। दूसरी बात, जब सूर्य ट्रैवल कर जाएंगे 17 अक्टूबर को द्वादश भाव में तो वहां पे कॉन्फिडेंस में कमी आप लोगों को दिखाई देगी। थोड़ा सा वेरिएशंस आपके काम में आपको दिखाई देंगे। इस समय के अंदर नौकरी जो लोग पाने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी कुछ समस्याएं लंबे समय से चल रही थी, वहां पर दिक्कतें थी, तो ये समस्याएं अभी बढ़ेंगी 15 अक्टूबर तक। उसके बाद परिस्थितियों में धीरे धीरे करके जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं वो आना शुरू होंगे क्योंकि इसी बीच में मंगल भी ट्रांजिट करेंगे। इसी बीच में जो शुक्र हैं जो 12वें भाव में बैठे हैं वो भी ट्रांजिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे जो स्थितियों में बदलाव है वो आपके लिए दिखाई देगा, लेकिन जो समय का एक चक्र है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पे कॉन्शियसनेस रहेगी कि काम को समय पर पूरा करना है। टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक जो आपके ऊपर भार है, कार्यभार है, वो रहेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो आपके नियंत्रण में आना शुरू होंगी और आप काम को समय पर पूरा करेंगे, काम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे ना। 20 अक्टूबर से मंगल आपके आ जाएंगे नवम भाव में और 17 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे द्वादश भाव में। यहाँ पर विदेश की लंबी यात्राएं हो सकती हैं, प्रोडक्टिव यात्राएं हो सकती हैं जो आपके काम को बेहतर परिणाम देंगी। कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याएं जो है वहां से आपको मुक्ति मिलेगी। तो 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2 डेट्स आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद परिस्थितियों में सुधार डेफिनेटली आएगा। दूसरी चीज ये है कि इस अवधि के अंदर जितना प्रदर्शन आप पहले नहीं कर पा रहे थे, अब उससे बेहतर प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और आप कर भी पाएंगे। तो दोनों परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। सेकेंडली, अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे लग्न में तब होगा ये कि आपके लिए शुक्र का सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। और अभी भी महीने की शुरुआत में भी देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि महीने की शुरुआत में रहेंगे द्वादश भाव में। विदेशी संपर्कों से लाभ दिलवा सकते हैं, हालांकि खर्चा करवाएंगे लेकिन विदेशी संपर्कों से लाभ जरूर दिलवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम में बैठे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं पे आपके जो वरिष्ठ हैं या ऐसे लोग हैं जो कि समाज में जिनका ओहदा है, उन लोगों से बातचीत हो सकती है, उन लोगों से कहीं ना कहीं पे आपका कनेक्शन जुड़ सकता है जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे आपका व्यापार में तरक्की होगी, व्यवसायिक संपर्क बनेंगे और कोई महत्वपूर्ण डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उन्नतिदायक के समय जो है वो रहेगा। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा आप लोगों को। पहली बात तो पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इनका प्रभाव जो है वो रहेगा। और इस अवधि के अंदर पंचम भाव में राहु है और सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति बनती है आप लोगों के लिए एकादश भाव में। अब
यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पे रहेगी, यानी कि आमदनी को बेहतर बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन 9 अक्टूबर से तो वक्री होने जा रहे हैं, तो थोड़े बहुत ग्लिचेस आपको दिखेंगे, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन वाली सिचुएशन आपको दिखेगी। जिन लोगों के लग्न कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, उनको हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो संपर्क बनते हैं प्रथम भाव से, तृतीय भाव से, तो वो आपको डेफिनेटली, एकादश भाव से तो डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम दिलवाएंगे। अब सेकेंडली, विदेश यात्रा इस अवधि में हो सकती है, कुछ नए गैजेट्स खरीद सकते हैं क्योंकि शुक्र जो है द्वादश में है, तो ऐसी ऐसी चीजों पर, कपड़ों पर, गहनों पर, इन चीजों की खरीदारी के कारण आप देखेंगे पैसा खर्च भी होगा क्योंकि शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं। लेकिन अगर मैं डेट की बात करूं तो 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, खर्चों में तेजी करेंगे। अब सेकेंडली, शुक्र यहाँ से ट्रैवल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको अपनी जेब खर्ची पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो आर्थिक स्थिति को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो ये आपको करनी ही पड़ेगी। इस अवधि के अंदर आप देख सकते हैं कि धन लाभ तो होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। भूमि भवन में निवेश किया जा सकता है इस महीने के अंदर। इस महीने के अंदर शेयर मार्केट आपको लाभ देगी, लेकिन उतना लाभ नहीं देगी जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। सो अगर कहीं पर ऐसी चीजों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा क्योंकि अष्टम में मंगल है। पहली बात तो चोट आदि लगने से बचाइएगा खुद को। इस महीने के अंदर कन्या राशि यानी कि आप ही की राशि में एकादश भाव में आप देखेंगे सूर्य, केतु और साथ ही में बुध भी बैठे रहेंगे। उन पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं पे पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कतें जो है वो परेशान कर सकती हैं। स्टमक इन्फेक्शन हो सकते हैं। लंबे समय से खान पान को लेकर के जो समस्या चल रही है उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल सकता है, तो इस अवधि में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। दूसरी बात, जब सूर्य और बुध दोनों द्वादश भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। स्पीच की प्रॉब्लम, जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है या भी जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्पीच की दिक्कत परेशान कर सकती है। कॉन्फिडेंस लो की वजह से, आत्मविश्वास में कमी की वजह से कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, सूर्य को बलवान करें, सूर्य को जल दें इस पूरे महीने में, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का चांट करें। रिश्तों के लिहाज से बात करी जाए तो देखिए, इस महीने के अंदर आपको कोई प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। पहली बात, महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध और केतु की उपस्थिति एकादश भाव में है और उनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, जिसपे कि वाद विवाद जैसी स्थितियां आपके प्रेम जीवन में जन्म ले सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक के लिए टिकेंगी इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य बुध दोनों ही वहां से निकल जाएंगे। अब दूसरी बात, अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी क्योंकि जब शुक्र की उपस्थिति द्वादश भाव में है और जब वो लग्न में आएंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं पे जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी मिलेगा, रोमांस भी बढ़ेगा। लेकिन जब द्वादश भाव में है शुक्र, वहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के कंप्लेन्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से अचानक से चीजें एक्सैजरेट कर सकती हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि इस अवधि में कोई बड़ा फैसला अगर आप लेने जा रहे हैं तो इस अवधि को अवॉइड कीजिएगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाने से भी आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में समस्याएं खत्म होंगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो वहां पर भी उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में 9 अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं। मधुरता बन रही है लेकिन धीरे धीरे करके सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। दूसरी बात, इस अवधि में बड़ों का मार्गदर्शन या उनका आशीर्वाद देना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, दूसरे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो कुटुंब का घर जो है वहां पर दृष्टि पड़ रही है अष्टम के मंगल की। डेफिनेटली वाद विवाद परिस्थितियों में इस तरीके की स्थिति बन सकती है कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, आपसी प्रॉपर्टी को लेकर के इस तरीके की अचानक से माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। लेकिन शनि जो है वो चतुर्थ भाव में है। मदर की हेल्थ को लेकर के भी कॉशियस रहना है क्योंकि वक्री शनि है और इस अवधि में आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ समय के लिए दूरी, कुछ समय के लिए डिस्टेंस जो है वो बन जाए, लेकिन संबंधों में कहीं ना कहीं पे सिबलिंग्स के, भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार बढ़ेगा।
अब अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए सूर्य की एकादश में बैठे हैं सूर्य और उनकी दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव पर। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए ये समय प्रोडक्टिव रहेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और इस महीने में काफी हद तक कुछ नए कोर्सेज में आपका जो शुरुआत है वो हो सकती है। कुछ नया करने के लिए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत करने के लिए आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। तो ये पूरा महीना स्टूडेंट्स के हिसाब से भी प्रोडक्टिव रहेगा। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं उनको इस अवधि में चोट आदि लगने से बचना चाहिए। बहुत मेजर कोई इंजरी नहीं हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए इस पूरे महीने में अच्छा रहेगा। देखिए नवरात्रों की शुरुआत भी हो रही है अक्टूबर के महीने में ही, तो पूरे महीने में दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जिन लोगों का मानसिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आप लोगों के लिए रुद्राष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा या फिर शिवाष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।